तो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारविक क्लासेस पे। आज हम लोग कक्षा 9th का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर तुम ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो 20 में से 15 क्वेश्चन फिक्स तुम्हारा फाइनल एग्जाम में आ रहा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो संख्या के लिए तुम्हें 3 शर्तें पूरी करनी होती है। पहला शर्त, वो P बटे Q के रूप में होना चाहिए। सेकंड शर्त होती है वो कि Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और थर्ड शर्त होती है कि P और Q जो कि एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब तुम पूछोगे कि यह पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या जैसे कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक ये सारे संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन ए जो कि तुम्हें दिया हुआ है √23। तो √23 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो हम इसे एक परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। इसी तरह पाई, वह भी एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो हम इसे भी एक परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ऑप्शन सी, जहाँ तुम्हें पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कुछ संख्या दी हुई है। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 0.01, 01, 01। तो तुम इसमें देख सकते हो 01 रिपीट हो रही है, यानी कि बार बार आ रही है, तो हम इसे परिमेय संख्या कहते हैं। पर तुम इसमें देखो, पहले 01 है, उसके बाद 2 जीरो के बाद 1 है, 3 जीरो के बाद 1 है, इसमें रिपीट नहीं हो रही है, तो हम इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो ये भी इसका गलत आंसर होता है। तो लास्ट बचता है ऑप्शन डी, जो कि इसका सही आंसर है। तो इसको हम करके देखते हैं। तो √225 का मान होता है 15। 15 का नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो तुम देख सकते हो, इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q यानी कि 1 0 के बराबर नहीं है। तो लास्ट होती है 15 और 1, ये एक पूर्णांक संख्या है। तो यह तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि तीनों शर्तें को पूरा करता है, तो हम इसे एक परिमेय संख्या कहेंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए है 7/2। तो तुम्हें 7 को तुमको 2 से भाग देना है, तो 2 तिया 6, बचाओ 1, दशमलव दोगे तो नीचे 0 लिखना होगा। फिर 2 पचे 10, यानी कि 3.5। तो तुम देख सकते हो 3.5 जो कि 3 और 4 के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि तुम्हें दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि तुम्हें दिया हुआ है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो तुम्हें एक सूत्र पता होनी चाहिए, जो कि होता है a-b इंटू a+b बराबर होती है a² माइनस b²। तो तुम देख सकते हो, इस क्वेश्चन और इस फॉर्मूला से तुलना करोगे तो सेम रूप में है। तो √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो तुम देख सकते हो ये सेम रूप में है, नीचे और ऊपर तुलना करोगे तो सेम रूप में है। जहाँ पे ए के जगह पे √5 है, बी के जगह पे √2 है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ए के जगह पे √5 है, बी के जगह पे √2 है। तो इसको तुम इस तरह लिख सकते हो, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसको √5 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 5, और √2 का स्क्वायर होगा 2। 5 में से 2 घटाओगे तो मान होगा 3, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 32 का पावर 2/5
बराबर है, तो तुम 32 का गुणनखंड निकालोगे तो वो निकल के आता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 5 बार है, तो इसको तुम 32 को लिख सकते हो 2 का पावर 5। तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 का पावर 2/5 का मान निकालना है। तो तुम 32 को लिख सकते हो 2 का पावर 5 का पावर 2/5। और तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर p का पावर m इंटू उसका पावर n है तो इसको तुम p का पावर m इंटू n यानी कि इसको गुना कर सकते हो। सेम तुम्हें इस रूप में दिया हुआ है, तो इसमें भी तुम्हें गुना करनी है। तो 2 का पावर 5 गुना 2/5, 5 एकम 5 में कटेगा तो होगा तुम्हारा 2 का पावर 2, जो कि तुम्हारा मान होगा 4। तो तुम देख सकते हो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर किसी व्यंजन में चर का पावर पूर्ण संख्या में है तो हम उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि x का पावर 0 प्लस x का पावर 1 प्लस x का पावर 2 इस तरह है, पूर्ण संख्या है तो हम उसे एक बहुपद कहेंगे। तो चलो अब चेक करते हैं ऑप्शन ए, जहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है x का पावर 2 6 x प्लस 7। तुम देख सकते हो x का पावर 2 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 2 एक पूर्ण संख्या है, तो हम इसे भी एक बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन सी, x प्लस 3y प्लस 4। तुम देख सकते हो इसमें x का पावर 1 है, इसमें x पावर 1 y का पावर 1 है, तो तुम देख सकते हो का पावर पूर्ण संख्या में है, तो हम इसे भी एक बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन सी, यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है x प्लस 5/y प्लस 105। तो तुम बटे y को तुम ऊपर इस तरह लिख सकते हो, x प्लस 5 इंटू वाई का पावर -1 जोड़ 105। पावर में y का पावर तुम्हें दिया हुआ है -1, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसे हम एक बहुपद नहीं कहेंगे। अगर यहाँ पे कोई पूर्ण संख्या होता तो यह एक बहुपद कहलाता, पर यह यहाँ पे माइनस में है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम इसे बहुपद नहीं कहेंगे। ऑप्शन सी तुम्हारा सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद x-2 का शून्यांक है। का मतलब शून्यांक निकालने के लिए x-2 पे ऐसा क्या रखे जो कि तुम्हारा इस पूरे का मान 0 कर दे। तो हम लोग x-2 का मान तुम्हें 0 होना चाहिए, तो बराबर 0 लिखते हैं। अब यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल के आएगा, x बराबर, इसको हम दाहिना साइड ले जाएंगे तो +2 होगा। तो यहाँ पे से x का मान निकल के आया 2, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद 5x का पावर 3 4x का पावर 4 और 7x प्लस 12 का घात है। तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर किसी बहुपद में चर का अधिकतम पावर घात कहलाता है, तो इसमें देख सकते हो x जो कि चर है और x का अधिकतम पावर तुम्हें दिया हुआ है 4, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो हमें इसे भाग देनी है, तो चलो हम लोग इसको भाग देते हैं। तो चलो हम लोग इसको भाग देते हैं। क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो तुम्हें भाग देनी है एक्स प्लस 1। तो तुम्हें यहाँ पे एक्स क्यू दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स है, तो एक्स क्यू के लाने के लिए तुम्हें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी होगी। जब एक्स प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा एक्स क्यू
प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस होगा, ये कट जाएगा। अब बचेगा एक्स प्लस वन। तुम्हें वन से मल्टीप्लाई करनी होगी, प्लस वन। तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे निकल के आएगा एक्स प्लस वन। अब प्लस है माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पे शेष जीरो बचता है। तो तुम्हें शेषफल का मान पूछा है, शेषफल का मान निकल के आएगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है? ऑप्शन ए है 0,0, ऑप्शन बी है 0,y, ऑप्शन सी है x,0, ऑप्शन डी है 0,x। तो तुम्हें एक ग्राफ दी हुई है, मान के चलो ये, तो इसमें ये एक्स अक्ष है और ये ऊपर साइड वाई अक्ष है। तो तुम्हें बोला गया है कि वो एक बिंदु जो कि एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे है, जिसमें एक्स अक्ष ये है, तो इस बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित कोई भी बिंदु जिसका वाई का मान जीरो होगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है और वाई का मान जीरो। तो तुम्हें ऑप्शन सी, जो कि इसका सही आंसर है, एक्स अक्ष पर वाई का मान जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मूल बिंदु का निर्देशांक है, तो तुम्हारा मूल बिंदु जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करती है उसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक होता है 0,0। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बिंदु 0,-7 कार्तिकीय तल में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए द्वितीय चतुर्थांश, ऑप्शन सी चतुर्थ चतुर्थांश, ऑप्शन सी एक्स अक्ष, ऑप्शन डी वाई अक्ष। तो तुम्हें दिया हुआ है 0,-7। तो तुम देख सकते हो इसमें एक्स का मान जीरो है, तो ये वाई अक्ष होगा, इस यहाँ पे कहीं पे होगा वाई अक्ष पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2 है, तो रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर k का एक हल है, तो k का मान क्या होगा? तुम्हें इसमें सिंपली x के जगह पे 2, x के जगह पे 1 और y के जगह पे 2 रखना है, जिससे तुम्हारा k का मान निकल के आ जाएगा, वही इसका आंसर है। तो तुम्हें दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर k। x के जगह पे तुम्हें 1 रखना है, यानी कि 3 × 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई के जगह पे 2 रखेंगे बराबर किए। 3 × 1 3, 2 × 2 4 बराबर किए। यहाँ से के का मान निकल के आता है 7, जो कि ऑप्शन ए है का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक्स अक्ष का समीकरण, तो तुम्हें पता होनी चाहिए एक्स अक्ष का समीकरण होता है वाई बराबर 0। तो तुम देख सकते हो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 का हल है। ऑप्शन ए एक्स बराबर 2 वाई बराबर 2, ऑप्शन बी एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2, ऑप्शन सी एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1, ऑप्शन डी एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1। तो हम सबको एक एक बार रख के देखते हैं एलएचएस में, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 5, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो तुम्हें पहला ऑप्शन ए रख के देखते हैं, एक्स की जगह पे 2 रख के देखते हैं, तो एक्स की जगह पे 2 × 2 जोड़ वाई के बराबर 2, यानी कि इस निकल के आएगा 2 दूनी 4 जोड़ 2, यानी कि 6, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है।
तो ये भी इसका गलत आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, जो कि तुम्हारा दिया हुआ है x बराबर 1, y बराबर 2। x की जगह पे 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 जोड़ y की जगह पे 2 रखते हैं तो यहाँ से मान निकल के आएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो 4 भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन बी भी इसका गलत आंसर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 2x प्लस वाई बराबर 5। तो x की जगह पे 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 प्लस वाई के जगह पे 1 रखोगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2 होगा 4 प्लस 1 यानी कि 5। तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में 5 बराबर राइट हैंड साइड के 5 के बराबर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप दिया गया है। एक उत्पत्ति, ऑप्शन बी एक अभिग्रहित, ऑप्शन सी एक परिभाषा, ऑप्शन डी एक अभिधारणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक अभिग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है? तो एक दी हुई बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। इसी तरह तुम अनंत रेखाएं खींच सकते हो एक बिंदु से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? तो पूरक कोण दो कोणों का जोड़ मिलाकर 90 डिग्री होता है, यानी कि एक मान के चलो कोण ए, कोण बी बराबर तुम्हारा 90 डिग्री। मान के चलो कोण ए बराबर तुम्हें दिया हुआ है 70 डिग्री। 70 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर तुम्हारा निकल के आएगा 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री इसका सही आंसर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एक त्रिभुज का एक कोण दोनों कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज है। ऑप्शन ए न्यूनकोण त्रिभुज, ऑप्शन बी समकोण त्रिभुज, ऑप्शन सी अधिककोण त्रिभुज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, आकृति में x का मान है। तुम देख सकते हो इस त्रिभुज में एंगल ए का मान तुम्हें दिया हुआ है 40 डिग्री, एंगल बी का मान तुम्हें दिया हुआ है 50 डिग्री, और यहाँ पे x का मान निकालना है। तो तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर तुम्हें किसी त्रिभुज के दो अंदर का कोण दिया हुआ है तो उसका योग बाहर का कोण के बराबर होती है। तो यहाँ पे तुम्हारा अंदर का कोण दिया हुआ है 40 डिग्री प्लस बाहर का कोण 50, अंदर का कोण 50 डिग्री बराबर तुम्हारा होगा x, यानी कि 40 और 50 90 डिग्री बराबर x, जो कि है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज का सर्वांग का कसौटी नहीं है? ऑप्शन ए एंगल साइड एंगल, ऑप्शन बी साइड साइड साइड, ऑप्शन सी ट्रिपल ए, ऑप्शन डी एस ए एस। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता है, जो कि सर्वांग समता का कसौटी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।